नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लोगों को कैसे दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। फिर नजर डालेंगे नवरात्रि के पहले दिन छतरपुर के मंदिर में पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नागपुर में भारत के युवाओं को लेकर पीएम मोदी ने क्या दी युवाओं को शिक्षा। फिर देखेंगे शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कैसे बोला प्रधानमंत्री पर हमला। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ को लिया आड़े हाथ। लेकिन इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। वाराणसी में आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ नव संवत्सर पर सूर्य को जल देकर हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर वाराणसी के केदार घाट पर बटुकों ने सूर्य को अर्घ दिया। ये कार्यक्रम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया। वहीं स्वामी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर कहा कि गौ माता से दुर्गंध आना दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि जब विनाश आता है तो बुद्धि इसी तरह की हो जाती है। नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर दत्त अखाड़ा घाट से सूर्य को अर्घ दिया। उसके बाद उन्होंने ध्वज पूजन किया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेशवासियों और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये हमारा विक्रम संवत उसका 2082वां वर्ष प्रारंभ हुआ। आपके सबके माध्यम से माँ चित्रा के किनारे सहित पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी स्थानीय अध्यक्ष, महापौर, नगर निगम के सभी जवाबदार जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी माननीय सभासदगण सब मिलकर के पूरे प्रदेश में वर्ष प्रतिपदा का ये जो आयोजन धूमधाम से मना रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य का ध्वज का आज लोकार्पण भी किया गया। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाला वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाए, जीवन में सब प्रकार के कष्ट मिटे, सबके मनोकामना पूर्ण हो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब भारत को और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लालायित हैं। परमात्मा यश दे और निश्चित रूप से भारत बहुत आगे जाएगा। विश्व का कल्याण हो, देश आगे बढ़े, प्रदेश में उन्नति हो, हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो। पुनः बधाई, बहुत धन्यवाद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन छतरपुर स्थित मंदिर में दर्शन पूजन की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां के चरणों में माथा टेक कर मैंने यही प्रार्थना की है कि ये नववर्ष दिल्ली के लोगों के लिए खुशियां लाए, सबको खुशी मिले, दिल्ली आगे प्रगति करे और सौहार्द भी बना रहे। सुने उन्होंने क्या कहा। छतरपुर मंदिर के माँ कात्यायनी के इस सिद्ध पीठ पर पहुंच करके माँ के चरणों में माथा टेक करके मैंने यही प्रार्थना की है कि सभी दिल्ली वासियों के लिए यह नववर्ष संवत बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। नवरात्रों के ये त्यौहार उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए और माँ के आशीर्वाद से दिल्ली की प्रगति के सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, सबको सुख समृद्धि मिले और दिल्ली में सौहार्द और शांति बनी रहे। मेरी माँ के चरणों में ये कामना है और दिल्ली वासियों को मेरी ओर से इस नववर्ष संवत की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ की कृपा, प्रभु की कृपा पूरी दिल्ली पे, हम सब पे यूं ही बनी रहे। भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2082 की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने रेशम बाग में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के केशव कुंज में करीब 14 साल बाद कदम रखा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मन से युवाओं को प्रेरित किया। पीएम ने कहा कि आज भारत का युवा देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। भारत के युवा ने ही मेक इन इंडिया को सफल बनाया है। परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी।
आज भारत का युवा देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। भारत के युवाओं ने मेक इन इंडिया को सफल बनाया है। भारत का युवा लोकल के लिए वोकल हुआ है। एक जज्बा बना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं। यही युवा 2047 के जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए है। और मुझे विश्वास है संगठन, समर्पण और सेवा की ये त्रिवेणी विकसित भारत की यात्रा को निरंतर ऊर्जा देती रहेगी, दिशा देती रहेगी। संघ का इतने वर्षों का परिश्रम फलीभूत हो रहा है। संघ की इतने वर्षों की तपस्या विकसित भारत का एक नया अध्याय लिख रही है। अब वही शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा प्रधानमंत्री पर ही हमला बोल दिया है। उन्होंने सौगात मोदी किट को लेकर कहा कि कल ईद है और मोदी जी ने ईद की सौगात मुस्लिम भाइयों के घर घर पहुंचाई है। मोदी जी बिहार चुनाव के आते ही मुस्लिम भाइयों के घर घर सौगात पहुंचा रहे हैं, लेकिन चुनाव में इनकी भाषा बदल जाती है। क्या कुछ संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर कहा है, सुनिए। आज हिंदू नववर्ष है, महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष है। बहुत पवित्र दिवस रहता है, एक त्योहार है सबका। सब जगह पे आज शोभा यात्रा भी निकल रही है। कल ईद है। मोदी जी ने ईद की सौगात लगभग 40 लाख मुस्लिम भाइयों के घर घर तक पहुंचाई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को काम दिया है कि मस्जिदों में जाओ, हाँ, मुस्लिम मोहल्ले में जाओ, सबको गले लगाओ। ये अचानक उनको क्या हो गया मालूम नहीं मुझे। अचानक जब चुनाव आता है तो उनकी भाषा अलग होती है कि देश में मुसलमान नहीं रहने चाहिए। लेकिन अब जब बिहार का चुनाव आने लगा है और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया है तो मोदी मुसलमानों के भी मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ढोंग। लेकिन आज मोदी जी जाएंगे संघ मुख्यालय में, अच्छी बात है। 10 साल में नहीं गए, प्रधानमंत्री बनकर 10 साल हो गए। मोदी जी ने संघ से दूरी रखी थी, एक दीवार थी। लेकिन अब लोकसभा में संघ के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं और महाराष्ट्र में सक्रिय थे। उनका परिणाम जरूर दिखा है हमें भी। तो मोदी जी गए हो गए कुछ भागवत साहब से बातचीत करने के लिए। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना चाहिए था, लेकिन उनका अंतरूनी मामला है। और मेरी जानकारी संघ चाहता है कि उनके चॉइस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसलिए ये मामला रुक गया। मोदी जी ने कहा था, नड्डा जी ने कहा था, सब हवा में थे तो संघ ने उनकी हवा निकाल दी। जरूर महाराष्ट्र में जो निर्णय आए हैं उसमें संघ का भी योगदान है। बाकी ये चोरी मारी ये किया है ये लोगों ने, वोटर लिस्ट में गड़बड़ किया है, पैसा बांटा है, लेकिन ये करने के लिए भी संघ की ताकत लगी। संजय सामंत के बारे में क्या बोलते, 10 पार्टी बदलने वाला आदमी, कभी कांग्रेस में, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में, कभी शिवसेना में, कभी शिंदे गठ में, कल बीजेपी में भी जा सकते हैं। ये कहेंगे बाला साहब ठाकरे का असली वारस कौन है? कभी बाला साहब ठाकरे को मिले है क्या ये व्यक्ति? ये तो बाला साहब ठाकरे के बाद पार्टी में आए हैं। ऐसे गंदे लोग हमारे पार्टी में आए थे, मुझे आश्चर्य है। मैं तो उनसे हमेशा दूरी रखी है, लोगों से, ऐसे लोगों से जो एकनाथ शिंदे जी को बाला साहब ठाकरे के असली वारसदार मानते हैं। ऐसे बोलने वाले लोगों की गंदगी से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। ये महाराष्ट्र के दुश्मन है ऐसे लोग जो ऐसी बात करती है।
अरे ये तो मोदी जी के विचारों के वारस हो सकते हैं, अमित शाह के, फडणवीस के, वो भी बहुत बड़े लोग हैं मोदी शाह। जहाँ सत्ता है, ये डर के मारे भागे हुए लोग कभी बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के वाहक नहीं हो सकते। बाला साहब निर्भय और बेडर, वो कभी किसी के सामने झुके नहीं। उदय सामंत जी, इतिहास पढ़िए। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा मुजफ्फरनगर के नाम बदलने पर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म कर्म का काम करे, नाम बदलने का काम सरकार का है। वहीं उन्होंने सवाल के लहजे में कहा कि क्या सरकार का काम भी अब शास्त्री जी करेंगे। साथ ही अजय राय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस कार्य को कर रहे हैं, धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावें, मेहनत करें। नाम बदलने का काम तो सरकार का है, सरकार कर ही रही है, तो सरकार का काम शास्त्री जी भी करेंगे। यहाँ सब जगह प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार काम कर ही रही है, तो मैं समझता हूँ शास्त्री जी धर्म कर्म में आगे बढ़ावें, रास्ता दिखावें लोगों को। जो जिस तरीके से वो अपनी दुकान चला रहे हैं, दुकान को और आगे बढ़ें, खूब अच्छे से काम करें उसको। अरे भैया, हम लोग घर घर में कर रहे हैं। नवरात्र का महीना है, कलश स्थापना होने जा रही है, मुझे करना है भी। हम लोग हमेशा कर रहे हैं। भगवान रामनवमी में हमेशा पूजा होती है, जय जय सिया राम होता है, घर में पूजन होता है। उस दिन हम लोग को इंतजार होता है कि हम लोग को आज बखीर खाने को मिलेगा, दाल वाली पूड़ी मिलेगी, उसी दिन न बनती है। आज से नहीं, छोटे थे हम लोग को याद, रास्ते में पढ़ते थे, तो आज जो है पूजा होगी और वो हम लोग को आज बखीर मिलेगी, दाल वाली पूड़ी खूब बढ़िया बनती है, स्वादिष्ट, उसको खाते हैं हम लोग। तो घर घर में पूजा होती है, कोई सरकारी आदेश से थोड़ी पूजा हो रही है। घर घर में भगवान राम विराजमान है, जय जय सिया राम हो रहा है, दिल दिल में भगवान बैठे हैं राम। तो उसको दिखाने का, मार्केटिंग करने का मतलब है कि सरकार फेल हो गई है। अपनी फेलियर को छिपाने के लिए ये सारे प्रोपगंडा और सारे के सारे ये आदेश लोगों पर थोपा जा रहा है। ये घर घर में हो रहा है, दिल दिल में भगवान राम विराजमान है। नहीं, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, गौ हमारी माता है। चाहे गौ माता कितना भी उनके अंदर दुर्गंध आएगा, गौ माता कितने भी आज ये सरकार उसको ठीक से अपने गौशाला में नहीं रख पा रही है, पर हम जैसे गौ भक्त, हम जैसे सनातनी निश्चित तौर से हम निश्चित गौ माता की सेवा करेंगे। हम उनकी लिए, क्योंकि हमको जो आज यहाँ बैठे हैं, गौ माता का दूध पी के, हमारे पिताजी गौ सेवक रहे हैं, गौ की हमेशा सेवा किया, हम लोग भी गौ सेवक हैं और उन्हीं की दूध पीकर हम बड़े हुए हैं। आज इस स्थिति में खड़े हैं कि आज हम गौ माता की रक्षा करने के लिए, चाहे दुर्गंध आएगा, चाहे कोई भी दिक्कत आएगी गौ माता के लिए, ये हम सब लोग गौ भक्त सनातनी उनके लिए खड़े रहेंगे और गौ माता की सेवा आखिरी सांस तक करेंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो मोहन भागवत जी को खुश करने के लिए गए, मनाने के लिए गए, क्योंकि आपको याद होगा महाकुंभ में सभी लोग आए, सभी धर्माचार्य आए, सभी बड़े बड़े नेता आए, सभी हमारे संत महात्मा, हमारे बड़े बड़े लोग आए, हम सब लोग गए, पर एक व्यक्ति नहीं आए, परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि सरकार से नाराज वो चल रहे हैं और उनको मनाने के लिए आज मोदी जी आज संघ कार्यालय गए हैं, जाकर उनसे क्षमा याचना, उनसे विनती करेंगे, उनसे माफ़ी हो सकता है मांगें कि नाराज़गी दूर करें और आके इनका हाथ बटाएं। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यही कारण था कि वो महाकुंभ में नहीं आए स्नान करने। इन लोगों के लाख कहने के बावजूद भी मोहन भागवत जी नहीं आए, तो वो मोदी जी क्षमा याचना करने गए। देखिए, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ तो पहले से चीज़ें चलती आ रही हैं। STF जो स्थापना हुई थी, वो ऐसे ही जो दुर्दांत अपराधी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुई थी। पर आज STF जो दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने वाला STF है, उसको योगी जी और इनके लोग लगातार उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। दुर्दांत अपराधियों को सफाई करने के लिए बनी थी, जो असली मकसद था STF का, उस मकसद से हटाकर योगी जी उसको अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जो दुर्दांत अपराधी मारे जा रहे हैं, निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए DNP इंडिया के साथ।